Today we are going to learn about life process in living organism part 2। मैंने पार्ट 2 चैप्टर के पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, वो वीडियोस आपको देखना है। उसके बाद में आज मैं बायो का 3rd नंबर का चैप्टर है क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब इसमें कुछ टॉपिक्स है, हमको टॉपिक्स के अनुसार ही स्टडी करनी है, क्योंकि आपको बोर्ड के पेपर में जितना आपके टेक्स्ट बुक में है उतना ही पूछा जाता है, उतना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूं, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में एनर्जी प्रोडक्शन पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स पढ़ा था, वो आप मेरे लेक्चर्स में आके देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 के। आज हम देखने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसमें सबसे पहले हेडिंग है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है? ओनली सिंगल पेरेंट, only single parent in a reproduction। तो इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, इसको क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन अ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, पहले हम देखेंगे, वैसे हमारा टॉपिक है, सबसे पहले देखेंगे बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा पैरामीशियम के साथ में। अब अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर में थोड़ा स्ट्रक्चर हम इसको बड़ा कर देंगे, और यहाँ पे फॉर्म जो होती है इसको कहते हैं बीच में ये नोड, दो नोड फॉर्म होते हैं। इसमें बीच में जब भी सेल डिवीजन होता है तब सेल के अंदर में न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं, हर चीज इसमें डबल हो जाती है। आपने प्रोसेस ऑफ मियोसिस माइटोसिस में देखा है। और यहाँ पे कितने अमीबा बन गए? फिर 2 अमीबा बन गए। इसको क्या कहते हैं? सिंपल बाइनरी फ्यूजन। क्या कहते हैं? सिंपल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। आगे नेक्स्ट है पैरामीशियम के अंदर में होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में सबसे पहले पैरामीशियम की डायग्राम निकालेंगे। पैरामीशियम की डायग्राम में आपको ध्यान रखना है, पैरामीशियम का शेप किसके जैसा होता है? चप्पल के जैसा शेप होता है इसका। ये पैरामीशियम का शेप होता है। इसके बाद में अभी मैं कुछ आपको थोड़ा डायग्राम में इंटरनल एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये है न्यूक्लियस, उसके बाद में ये लोकोमोशन करता है, इसको होता है हेयर लाइक सीलिया। ये है सीलिया। अमीबा के पास में क्या होता है? सूडोपोडिया होता है, जिससे वो लोकोमोशन करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। ये क्या है? सीलिया। अब हालांकि इसका आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से बताया गया है, यानी इसको हाफ ये क्या होता है? कट होता है। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये होता है कुछ इस तरीके से, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में हॉरिजॉन्टली बताया है। रियल में कैसा होता है? वर्टिकली। टेक्स्ट बुक में क्या बताया है? हॉरिजॉन्टली बताया गया है। तो ऐसे हम भी इसको करेंगे, क्योंकि आपको अगर बोर्ड के पेपर में मार्क लेने तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलना होता है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको चलना होता है। तो यहाँ पे क्या बन गए? 2 पैरामीशियम हो गए। तो ये क्या था? पेरेंट पैरामीशियम। पैरामीशियम की भी 2 स्पेलिंग्स है। क्लास 8 तक एक आता है स्पेलिंग में, इसमें ओ आ जाता है मिडल में एम के बाद में, और ये 10 में ये स्पेलिंग आता है। ये स्पेलिंग मोस्ट ऑफ द जगह पे यूज किया गया है।
आगे जाके आप एलिमेंट जब भी देखेंगे तब यही आपके सामने स्पेलिंग है। तो ये क्या है, पेरेंट पैरामीशियम, और ये क्या है, डॉटर पैरामीशियम। इसको कहते हैं डॉटर पैरामीशियम। और इसका जो डिवीजन, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फीचर। अगला टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फीचर, ये होता है यूग्लेनल। फर्स्ट ऑफ ऑल यूग्लेना की डायग्राम निकालेंगे हम। यूग्लेना में होता है फ्लैजेला, ये टेल के जैसे जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। और इसमें क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन, इससे यूग्लेना क्या करता है, लोकोमोशन करता है। अब इसमें जो डिवीजन होता है उसका नाम है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फीचर। लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फीचर, ये लॉन्जिट्यूडिन में क्या होगा, इसको वन फ्लैजेला है ना तो टू फ्लैजेला आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। कितने फ्लैजेला आ गए, इसको टू फ्लैजेला आ गए। अब इसका मिडल का भाग कुछ ऐसा बन जाता है। और बाद में ये भाग सेपरेट होके क्या बन जाते हैं, इधर टू यूग्लेना बन जाते हैं कुछ इस तरीके से। इसको क्या कहेंगे, पेरेंट, क्या है, डॉटर यूग्लेना। इस तरीके से ये होता है बाइनरी फ्यूजन। आगे ही मल्टीपल फ्यूजन, सिस्ट के बारे में बताया। आप सिस्ट क्या होता है, जब अमीबा को खाना पानी नहीं मिलता है, अमीबा जब एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है जहाँ पे उसको वाटर ना मिले, उस टाइम पे वो अपने ऊपर में कवरिंग बना लेता है। इस कवरिंग को क्या कहते हैं, सिस्ट। क्या कहते हैं, सिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, ये अमीबा का जो भाग जो आपको दिख रहा है, जो मैं इस तरीके से निकाल, इसको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। क्या कहते हैं इसको, सूडोपोडिया। लोकोमोटरी ऑर्गन, इससे ये लोकोमोशन करता है। पैरामोशन किससे करता था, सीलिया से। और यूग्लेना किससे करता था, फ्लैजेला से। अब जब इस अमीबा को खाना पानी यानी वाटर इसको नहीं मिलता है, अमीबा जो है ये वाटर में सर्वाइव करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको पानी नहीं मिलता तो ये क्या करता है, अपने ऊपर में कुछ ऐसे ग्राउंड लेयर बना लेता है। इसको क्या कहते हैं, सिस्ट। क्या कहते हैं, सिस्ट। और इसमें अमीबा, इसने क्या किया, ऊपर में एक लेयर बनाया। अब इसके अंदर में ये क्या करेगा, सिंपल बाइनरी फ्यूजन करेगा। तो वन अमीबा से कितने अमीबा बन गए, टू अमीबा। टू से कितने बनेंगे, फोर बनेंगे। यानी ये एक अमीबा का डिवीजन, सबसे पहले फर्स्ट का डिवीजन होता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे कितने बनते हैं, टू अमीबा बनते हैं। अमीबा का डायग्राम आप कैसा भी निकाल सकते हैं, इसमें मार्क करते हैं, इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर शेप होता नहीं है। कितने बने, टू। तो इससे मतलब रिप्रोडक्शन 2, 3, 5 इस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। अब जब इनको वाटर मिल जाता है तब ये इसके ऊपर का सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, ये भाग टूट जाता है और ये बाहर निकल जाते हैं। अब सिंगल है तो क्या है, अमीबा। सिंगल है तो क्या है, अमीबा। और प्लूरल एक से ज्यादा है तो क्या होता है, अमीब्यूले। प्लूरल को कहते हैं अमीब्यूले। सिंगल है तो अमीबा, प्लूरल तो अमीब्यूले। ये हो गया सिस्ट के बारे में। और ये मल्टीपल फ्यूजन में आता है। अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बडिंग के बारे में बताया गया है। अब बडिंग देखिए कैसा होता है।
ईस्ट आपने सुना है, ईस्ट एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या काम में आता है, ब्रेड बनाने के काम में आता है। ये हमारा है ईस्ट। अभी ईस्ट के ऊपर में क्या फॉर्म हो जाता है, बल्ज। इसके ऊपर में इस तरीके की जो फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बल्ज। अब ये बात इधर से सेपरेट होगा और क्या बनेंगे, हमारे बहुत सारे ईस्ट बनेंगे। तो ये अपना क्या था, पेरेंट ईस्ट, और यहाँ क्या बनेगी, ये डॉटर ईस्ट। ये जो 4 महीने जो निकाली क्या बनी, डॉटर ईस्ट बने। अब ये बल्ज को आप बर्ड भी कह सकते हैं, इसको दूसरा क्या नाम इसका, बर्ड भी कह सकते हैं। अब इधर बल्ज इसके लिए रख लिखा क्योंकि यहाँ 4 है। बल्ज क्या है, प्लूरल, और बर्ड क्या है, सिंगुलर। तो ये बर्ड से फॉर्म क्या हुआ, डॉटर ईस्ट। तो इसको क्या कहेंगे, बर्डिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है फिर, बर्डिंग। अब ये बर्ड फॉर्म होते किस पे, प्लांट पे भी। अब बर्ड प्लांट पे फॉर्म हुए तो उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये दो नाम होते हैं। अगला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे फर्स्ट टॉपिक है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन होता है अल्गी के अंदर में। अल्गी में स्पाइरोगायरा होता है। अब सबसे पहले स्पाइरोगायरा के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये स्पाइरोगायरा है, ये होता है अल्गी में। इसमें डॉट डॉट जो मैं जो निकाल रहा हूं, ये है न्यूक्लियस। हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस अल्गी को जब न्यूट्रिशन मिल जाता है, यानी इसको वाटर वगैरह अच्छा भरपूर मात्रा में मिलता है, तब अल्गी किसमें ग्रो होती है, ओनली वाटर में। तो ये क्या करती है, फैलती है अल्गी। इसके फैलने को क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। क्या कहते हैं इसको, इसके प्रोसेस को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन में यहाँ पे एक स्पाइरोगायरा से कितने स्पाइरोगायरा बनेंगे, 2 बनेंगे। तो यहाँ कितने स्पाइरोगायरा बने, 2 बने। ये 2 का और कन्वर्जन होगा, 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो ऐसी पानी में पहुंच जाती है, अल्गी फैल जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं इसे। एक स्पाइरोगायरा से कितने स्पाइरोगायरा बने, 2 स्पाइरोगायरा। अब इससे कितने बनेंगे, इससे और 2 बनेंगे, इससे और 2 बनेंगे, और ये अल्गी क्या है, फैलते जाएंगे। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन। अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशन में 2 एग्जांपल आते हैं, एक है लिजार्ड, एक है प्लैनेरिया। लिजार्ड, प्लैनेरिया। प्लैनेरिया में रीजनरेशन होता है कंप्लीटली। ये आपको इतना ध्यान रखना है। प्लैनेरिया में क्या होता है, कंप्लीटली। जैसा फॉर एग्जांपल ये प्लैनेरिया का डायग्राम है। तो इसका अगर प्लैनेरिया का कभी इतना भाग अगर कट हो जाए तो इसमें से क्या निकलेगा, ये भाग तो ग्रो होता ही है कुछ, और ये नीचे का जो भाग था इससे दूसरा प्लैनेरिया क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। यानी एक से कितने बन गए प्लैनेरिया, 2 बने। तो इसको क्या कहते हैं, कंप्लीटली रीजनरेशन। क्या कहते हैं, कंप्लीटली। उसके बाद में लिजार्ड। लिजार्ड में क्या होता है, इनकम्प्लीट। लिजार्ड का अगर ये टेल अगर कट हो गई तो टेल में से पूरी लिजार्ड होगी क्या, नहीं होगी।
लेकिन ये लिजार्ड को दूसरी क्या मिल जाएंगी, टेल मिल जाएंगी। इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट रीजनरेशन। इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट रीजनरेशन है, कंप्लीटली रीजनरेशन। अगला है बडिंग। बडिंग के अंदर में हाइड्रा के बारे में बताया गया है। हाइड्रा ये एक एनिमल है, ये आता है क्लास नीडेरिया में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन। अगली हेडिंग में डालता हूं अभी बडिंग। अब इसके पहले हमने बडिंग देखा था, वो बडिंग किस में था, ईस्ट में था। अब ये बडिंग किस में देख रहे हैं हम, हाइड्रा में। ये हाइड्रा में ये जो है शेप जो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, इसको कहते हैं टेंटेकल्स। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं टेंटेकल्स। अब ये हाइड्रा लोकोमोशन नहीं करता है, एक ही जगह पे रहता है। ये सिर्फ इसके ऊपर के टेंटेकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसको कहते हैं टेंटेकल्स। अब यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड फॉर्म होता है, कुछ इस तरीके से। इसको क्या कहेंगे फिर, बर्ड। क्या कहेंगे यहाँ, बर्ड। ये अपना क्या है, पेरेंट हाइड्रा। ये टेंटिकल्स है। आप कैसे भी ड्रॉ करेंगे चलेगा, वैसे टेंटिकल्स इसी तरह से होते हैं। ये टेंटिकल्स है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बेबी हाइड्रा जो फॉर्म जो होता है कुछ इस तरीके से। इसको आप डॉटर हाइड्रा बोल सकते हैं, बेबी हाइड्रा। इतने ही पार्ट, इतने को नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है नेसेंट हाइड्रा। यानी ये अभी रिमूव हुआ, वहां से नहीं हुआ है, अब इसके आगे की स्टेज में। ये भी सिंपल मेथड है डायग्राम निकालने का, इसी पे आप डायग्राम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, पेरेंट हाइड्रा। और जो यहां से जो रिमूव हो गया ये क्या है, डॉटर हाइड्रा। ये क्या होता है, बर्डिंग होता है, लेकिन किसमें है, हाइड्रा। ये आपको ध्यान में रखना। अगला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बताया गया है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है प्लांट्स के अंदर भी। जैसे इसमें स्वीट पोटैटो के बारे में बताया, आपको पोटैटो पता है। जैसे ये अपना पोटैटो, तो पोटैटो में क्या होते हैं, बहुत सारे बर्ड होते हैं। तो ये बर्ड प्लूरल, इसको क्या कहेंगे, बल्जेस। क्या कहेंगे, इनको दोनों को बल्जेस कहेंगे। अब इतने बल्जेस को आप एक बर्ड को भी, और सिंगुलर है तो क्या कहेंगे, बर्ड। बर्ड यानी सिंगुलर, बल्जेस यानी क्या, प्लूरल। बल्ज भी कह सकते हैं आप, बल्जेस भी कह सकते हैं, दोनों एक ही। तो इस बर्ड को आप अगर सॉइल में अगर डाल देंगे तो क्या होगा, दूसरा पोटैटो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रो होगा। और पोटैटो कौन से टाइप में आता है, रूट्स में। किसमें आता है, पोटैटो किसका टाइप है, रूट्स का टाइप है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये हो गया हमारे सबसे पहला टॉपिक इसमें। अगला है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का आपको लीफ मिलेगा ब्रिक्स पे। आपने ईंट की दीवार देखी होगी कुछ इस तरीके से, ईंट की दीवार होती है। इस ईंट की दीवार पे आपको ग्रीन ग्रीन प्लांट, छोटे छोटे पत्ते दिखेंगे। ये लीफ क्या है, इस लीफ की, ये जो प्लांट है इसको क्या कहते हैं, मॉसेस कहते हैं। और एक क्लास में आता है ब्रायोफाइटा में, तो इसको यहाँ क्या बोला गया, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइटा, यहाँ नाम क्या है इसका, ब्रायोफाइलम आया। अब इस ब्रायोफाइलम का लीफ हम लेंगे कुछ।
इसको हम सॉइल के अंदर में एक बकेट में, सॉइल की बकेट में रख देंगे। यहाँ पे पूरी सॉइल भरी हुई, हमको लीफ को अंदर डालना नहीं है, सॉइल को सिर्फ ऊपर रखना है। और उसके ऊपर में हम क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे। तो हमको दूसरे दिन सुबह में इसके ऊपर में कुछ इस तरीके से बर्ड फॉर्म हुए दिखते हैं। अब इन बर्ड को हम सॉइल में अगर इस लीफ को डाल देंगे, इसका इतना भाग का बर्ड काट के डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, अपना न्यू प्लांट मॉसेस क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा। अगला एग्जांपल बताया गया इसमें स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का भी सेम है, जैसा पोटैटो का होता है वैसे ही किसका होता है, स्वीट पोटैटो का होता है। दोनों भी कौन से टाइप में आते हैं, रूट्स में आते हैं। अगला है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता है फंगी में। अब फंगी यूनिसेल्युलर भी है, मल्टीसेल्युलर भी है। यूनिसेल्युलर में आती है कैंडिडा और मल्टीसेल्युलर में आता है मशरूम। दोनों का नाम अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कमेंट करना है, मैं उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन में भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगला टॉपिक है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में मैं भी फंगी का डायग्राम निकालता हूं। अब ये फंगस क्या करते हैं, अपनी कॉलोनी बनाते हैं। अभी कॉलोनी में ये जो मैं जो डायग्राम निकाले थे, यहाँ पे दूसरा फंगस आएगा, उसके आगे तीसरा आएगा, इधर चौथा आएगा, मतलब इसी नंबर ऑफ कॉलोनी बनाते हैं। तो इस बात को क्या कहते हैं, हाइफा। क्या कहते हैं इसको, हाइफा। यानी इनके सबके रूट्स क्या होंगे, हाइफा को लगते होंगे। अब इसकी जो जड़ जो होंगी ऊपर की, ये यहाँ तक फैली हुई थी, और इसके नीचे इस प्लांट के क्या होते हैं, प्लांट यानी प्लांट नहीं है, ये आता है फंगस में, किंगडम फंजाई। ये इसके रूट्स है। इसके रूट्स को क्या कहते हैं, राइजोइड। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इसको कहते हैं स्पोरेंजिया, क्योंकि स्पोरेंजिया मतलब प्लूरल है, बहुत सारे छेद है, तो क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। और ओनली एक छेद है अगर, उसको क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम। ये आपका इसमें डाउट ना, उसके लिए मैं बता दे रहा हूं। बहुत सारे छेद है, वैसे छेद तो इसमें बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना पड़ता है, स्पोर बाहर निकालना होता है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, बहुत सारे छेदों को क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया, और एक को क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। और इसमें से बाहर क्या निकलते हैं, स्पोर। ये स्पोर नीचे गिरेंगे तो यहाँ पे दूसरा फंगस ग्रोथ हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। और ये जो इसका जो इतना सपोर्ट का जो भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफियर। ये हो गया फंगस के अंदर। अब फंगस, अब हमारी रोटी चपाती, अगर आप इसको एक दिन के लिए बाहर ऐसे ही रख देंगे तो इस पे क्या हो जाता है, कौन सी कलर की हो जाती है, ग्रीन कलर की। इस पे क्या फॉर्म हो जाता है, फंगस फॉर्म हो जाता है। ये फंगस कौन सा है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी आंखों से दिखता है, माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगा। उसके बाद में अपना ब्रेड, ब्रेड को भी आप कुछ एक दिन के लिए रख देंगे तो इसमें भी क्या फॉर्म हो जाता है, फंगस फॉर्म हो जाता है। ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब इसमें आपके जो भी डाउट है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, और मैं उस पर और ज्यादा डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा। और इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और आपके फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।